पाकिस्तान के इकोनॉमी को सिवाय मोदी के शरण में और कहीं पे राहत मिलेगी ही नहीं। कि हम तो बड़ी जज्बे वाली कौम है, हम बड़ी गैरतमंद कौम है, सिर्फ ये ऊपर वाले भीख मांगते हैं, बाकी पाकिस्तानी भीख नहीं मांगते। कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए भारत चेंज हो गया। ट्रेड रिलेशनशिप पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे और पाकिस्तान की जो डूबती नैया है वो ठिकाने पे आ जाएगी। और हम हैं तो फिर हमने डबल गेमें तो बड़ी की हुई हैं कि हम मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस हमने वो दिए ही नहीं। ये हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, भाई तो आप उनसे ट्रेड करोगे। अगर कल को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तान से चीजें शुरू करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर ये ऐसे होगा तो then this will be a step towards normalization, mainstreaming of Pakistan. Hi friends, welcome back to Pra News. Leading Pakistani business figures are calling on Prime Minister Shahbaz Sharif to open trade discussions with India, which could significantly benefit Pakistan's struggling economy. Bilateral trade between the two nations came to halt following India's decision to revoke Article 370 of its constitution on August 5, 2019, leading to a downturn in India-Pakistan relations. Recently, an Asian Development Bank report highlighted Pakistan's economic challenges, citing the nation's high living cost and a projected growth rate of only 1.9%, the fourth lowest in Asia. According to a World Bank study, a substantial portion of Pakistan's untapped trade potential lies with India, amounting to 85%. Improved trade ties with India could help stabilize Pakistan's economy. However, India's reluctance to engage in trade discussions stems from past betrayals by Pakistan. Let's explore Pakistan's response to this pressing issue. Thank you. बात यह है कि एक मीटिंग करवाई शहबाज शरीफ ने, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, एक तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, और ये बिजनेसमैन ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि किस तरीके से साहब आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने बोला है कि साहब आप दो काम कर लीजिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे देश के। बोला साहब क्या काम करना है? एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान बैठा हुआ, उससे आके हाथ मिला लो। एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, उसके साथ हाथ मिला लो। क्यों? अच्छा, उसके साथ हाथ मिला के होगा क्या? देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। दैट इज टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट एनी थॉट। ये काम करेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं पता, कर लो बाद में देख लेंगे चलते चलते। एनीवे, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, और उन्होंने हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को, ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो। ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा ये, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या, कितने रुपए का तुम्हारे यहां क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते, और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है, और मजे की बात है ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। एक तरफ तो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में की थी, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives.
and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. तो ये किस मुंह से दो तरफा बातें करते हैं। ये जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था और कोविड हुआ था इमरान खान को, और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जल्द बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, तो उसके जवाब में इमरान खान के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी जैसी बिलावल कर रहा है कि मोदी तुम लास्ट आदमी हो जिससे कि हम गुड विशेस और हेल्थ वगैरह हमारे पीएम के लिए चाहते हैं। तुम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, कश्मीरियों को मारना बंद करो, इनकी एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड ख़त्म करो, कश्मीरियों का डेमोग्राफिक चेंज ख़त्म करो वगैरह वगैरह। तुम लाख कोशिश कर लो, भारत अब तुम्हारे साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं करेगी। भारत अब पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ करेगी आज़ाद सिंधु देश से, आज़ाद बलूचिस्तान से और आज़ाद केपीके से। पाकिस्तान के इकोनॉमी को सिवाय मोदी के शरण में और कहीं पे राहत मिलेगी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो, इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो, हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे, उसका क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना, यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने क्या इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी अमन व अमान होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं पा रहा है। ये हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है, अब हम लोग को क्या पता है। आप अपना तरीके से कीजिए, अपना देश संभालिए। काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, हम पूरा ब्लॉक के, कहा हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट, आरएसएस फासिस्ट, मोदी फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, हिंदुत्व फासिस्ट, हिंदुस्तान का कल्चर माइथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार, मतलब कहाँ पड़े हो पाकिस्तान चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके? काफिर से ट्रेड होता है कहीं? इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कमजोर पाकिस्तान से बात, इंडिया एक ताकतवर पाकिस्तान से बात करना चाहता है। देखिए, आप अपने एडवर्सरी जो होता है ना, उसको ताकत में देखना पसंद करते हैं। कमजोर के साथ बात करने का आपको मजा ही कोई नहीं आना, जो टफ हो। सो हमें इन चीजों को ये समझना है कि इंडिया हमसे बात नहीं करेगा, हमें भी मजबूत होना है, ताकतवर बनना है। ठीक है, अपने हालात बेहतर करने हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर पहले, लेकिन माहौल तो बनाए ना ही भैया। अगल कार को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तान से चीजें शुरू करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर ये ऐसे होगा तो देन दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, mainstreaming of Pakistan. A section of the Indian government desires कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो रहनी चाहिए, या हम इनको इस तरह एंगेज ना करें। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं दिस इज अ राइट टाइम। सो ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो यार। इन्होंने भी तो हमें मसरूफ किया, इन्होंने तो हमें तरक्की नहीं करने दी, तो हम इन पे क्यों तरस खाएं? एंड व्हाट डू दे हैव टू ऑफर अस? एक कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना कि मुल्क पूछते हैं कि ये क्या ऑफर करेंगे हमें, इनके पास क्या है हमें देने को, ये क्वेश्चन है।